हेलो गाइस, आज हम लोग कोसाइन रूल पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज में एच इसके बीच एक लंब डालें। अब देखिए इस एच जो है एच तो इस त्रिभुज में भी है और ये इस त्रिभुज में, यानी दोनों त्रिभुज में ये बराबर है। तो बराबर है तो इस त्रिभुज में देखिए ये लंब है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। तो कर्ण है, देखिए कर्ण का सूत्र क्या होता है, यानी यानी ये लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, वही लिख दिया कर्ण स्क्वायर सी स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए फिर ये कर्ण स्क्वायर घटाओ, ये कर्ण स्क्वायर घटाओ, यानी लंब स्क्वायर निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर घटाओ ए माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं, इसको तोड़ दिए, सी माइनस एक्स को यही लिखने दिए, इसको यहाँ लिख दिए। अब यानी इसको देखिए, इसको अब माइनस है तो तोड़ दिए, इसको पहले इसको घेर के देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो माइनस में आएगा, ये चिन्ह बदल देगा, यानी प्लस को माइनस में कर देगा, ये माइनस में कर देगा, ये माइनस 2x होता है, ये प्लस 2x कर दिया इस चिन्ह ने, इस चिन्ह को डायरेक्ट बदल दिए। अब बराबर में जो है तो उसको काट दिए। अब बचा सी स्क्वायर, ये माइनस में, इस पर आ गया तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में गया, 2x पर भी इतना आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज से चलते हैं कौस बी से, देखिए यानी कौस बी से आधार बटे कर्ण, आधार तो इसका बी है, कर्ण तो सी है। तो देखिए एक्स बराबर क्या होगा, सी कौस सी, एक्स बराबर सी कौस बी। तो एक्स बराबर देखिए लिख दिए 2a तो 2a ही है, एक्स का जगह सी भी दे दिए, इसको इधर लिख दिए, इसको इधर कर दिए, नीचे सिर्फ इसको इधर लिखे, इसको इधर लिख दिया और फिर माइनस है तो माइनस बी लिख दिया। अब देखिए कॉस बी बराबर 2ac इधर आ गया, यानी इससे क्या पता चला, यानी जो चीज़ हमको निकालना होता है एंगल में वही चीज़ घटाते हैं, और जिसका नहीं यानी उसके बाद जो बचता है उसको स्क्वायर करके नीचे 2ac लिख देते हैं। इसी तरह अगर करेंगे दूसरे एंगल के साथ तो कॉस से बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखिए कॉस से जैसे निकालना रहेगा हमको, तो क्या करें, बी सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर घटाओ ए का स्क्वायर, और बटे में 2bc दे देंगे 2bc। फिर अगर सी का निकालना होगा सी को स्क्वायर को लास्ट में घटा देंगे, यानी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर घटाओ सी का स्क्वायर अब बटे 2ab। इस आधार पर इस तरह से निकाल सकते हैं। इस आधार से आप कोसाइन रूल का हम लोग हिसाब में देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। ये कोण 120 अगर ए को मान लिए और ए भी छोड़ दिया हुआ है, ए सी आर दिया गया है, हमको ये चीज़ निकालना, इसमें कोसाइन रूल निकालेंगे तो वही चीज़ से कॉस बी से चलेंगे तो ये तो घट जाएगा, यानी सामने वाला तो घट जाता है, बगल वाला दोनों स्क्वायर हो जाता है, और उसके बाद 2ab हो जाएगा यही। वही देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा, फिर बटे में वही हो जाएगा 2ab से, जैसे इसमें हम देखे थे, नहीं दोनों का स्क्वायर दो देखिए, जैसे इसमें देखे थे इस कौन से चले थे, इसका लास्ट में घटे थे, देखिए जैसे कौन से चले थे, ये दोनों के स्क्वायर को बी स्क्वायर सी स्क्वायर किए थे, घटाओ ए स्क्वायर, अब बटे में 2bc लिख दिए थे। उसी आधार पर इसको किए, दोनों का स्क्वायर को जोड़ दिए, देखिए कौस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर, अब बटे में 2ab। अब देखिए कॉस 120 का मान 1/2 होता है, इसको कभी बताएंगे कैसे होता है, लेकिन इसको अभी समझ लीजिए, इसका इतना होता है 14×36 8 64 घटाओ एक्स स्क्वायर 2 गुना 48 माइनस में गया तो माइनस 48 हो गया, ये 100, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले लीजिए प्लस, ये चला गया इतना एक्स हो गया 148। याद रखिए एक्स बराबर 4 गुना 37 करेंगे तो 148 होगा, 4 का वर्गमूल 2 रूट 37 हो गया इसका आंसर। अब देखिए फिर उसी तरह त्रिभुज में दो भुजा दे दिया, दो भुजा का यानी मान दे दिया, इसका क्षेत्रफल दिया 80, कहता इसकी भुजा निकालिए, वही सूत्र से चलेंगे। इस त्रिभुज से अगर चलेंगे, दो भुजा अगर कोई चीज़ का दिया रहता है और बीच का कोण दिया रहता है, ये सूत्र होता है एक ठो, देखिए 1/2 साइन थीटा होता है। इस आधार पर अगर दो त्रिभुज का जैसे निकालना है,
जिसे दो त्रिभुज का कोण दिया गया है और बीच का एंगल पता है थीटा, तो इसको 1/2 साइन थीटा होता है। ये किसी का सूत्र निकालना रहेगा इसका, इस तरह से मान लीजिए। मान लीजिए ए बी है, ये भुजा थीटा है, तो इसका सूत्र हो जाता है ए बी साइन थीटा। इस आधार पर देखिए इसको बैठा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए इस त्रिभुज से चलिए, इससे चलिए 1/2 10 × 20 बटे साइन थीटा, और इसका क्षेत्रफल दिया गया 80, तो 80 के बराबर कर दिए। इसको इसका 20 10 देता, 5 × 10 20 पंचे 100, और इसको कटा दिए। देखिए 20 चौक 80, 4 इधर है, गुणों में इधर आ गया तो 4/5 हो गया। साइन थीटा बराबर हो गया 4/5। अब हम लोग जो है इस, अगर साइन थीटा का यानी P/H हो गया, तो इसका B तो डायरेक्ट अगर निकालने जानते होंगे तो लंब बटे आधार से B इसका 3 निकल जाएगा। यानी B जो है इस आधार पे अगर 5 स्क्वायर घटाओ 4 स्क्वायर करके जो है 5 25 4 16 घटाओगे 9 करके 3 होगा, निकल गया। इस तरह से cos थीटा कितना निकल जाएगा, cos थीटा बराबर B/H। B कितना हो गया 3, S तो 5 है ये। अब देखिए इस त्रिभुज से इस त्रिभुज में अगर cos थीटा लगाएंगे तो वही होगा, दोनों बगल का स्क्वायर घटाओ सामने का स्क्वायर, और बटे में 2AB यानी 2, और दोनों के बगल में गुना कर दिए। अब इसको देखिए कटा दिए, 5 चौक 20 4 हो गया। अब देखिए 20 × 3 400, इसको 400 और 100 500, इसको देखिए अगर इस तरह से लिखना चाहते हैं 500 हो गया x स्क्वायर, घटाओ 4 दूनी 8 8 80 80 थे 240। इसको इस तरह से अगर लिखिएगा 500 240 घटा हो जाएगा 260, वही लिख दिए डायरेक्ट, यानी रूट में है तो 260 रूट हो गया। इस तरह आप लोग हल कर सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण AB और AC जो है मतलब बराबर दिया गया। अगर कोण बराबर है, कोण अगर यदि यानी भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो दो भुजा देखिए, ये भुजा जो है इसके सामने वाला कोण ये है, इसके सामने वाला कोण ये है, यानी B और C दोनों क्या है बराबर है। इस त्रिभुज से अगर चलेंगे, इस इधर से चलेंगे, अगर cos B अगर इसको मान कर चलें, इस त्रिभुज से cos B और cos C क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि भुजा बराबर है, कोण भी बराबर होंगे। अगर cos B से देखिए चलेंगे तो cos B इस दोनों त्रिभुज से अगर चलेंगे तो देखिए इस त्रिभुज से चलेंगे तो 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर x प्लस पूरे इतना x है, इतना पूरे x प्लस 4 हो जाएगा पूरे, और घटाओ सामने वाला का स्क्वायर, इसका हो गया। फिर इससे भी चलेंगे तो वही होगा। इस त्रिभुज से अगर छोटा वाला त्रिभुज से चलें 17 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर घटाओ सामने का स्क्वायर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इस त्रिभुज से अगर चले थे तो इस त्रिभुज से देखिए 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 यानी 17 का स्क्वायर, देखिए 17 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर घटाओ 17 किए थे, इसमें तो बट्टे में आ जाएगा 2ab लास्ट में पूरे x प्लस 4 आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज से चलेंगे, इस छोटा वाला त्रिभुज से 2 यानी ये दोनों गुना हो जाएगा, नीचे में जो भी रहता है बगल में आके क्या हो जाता है गुना हो जाता है नीचे में बटे के रूप में। अब देखिए 17 17 स्क्वायर कट गया, बराबर में ये भी कट गया, 2 गुना 2 17 17 कट गया। अब देखिए x पावर 2 यहाँ बचा, या x पावर 4 एक तो x पावर 4 कट गया रह गया। अब देखिए 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा, लंब करने से तो 8 स्क्वायर कर दिए और 4 स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये 4 तो कटाए नहीं, ये लिख दिए x पावर 4 8 8 64 16 80 80 4 20 x पावर 4। अगर कैलकुलेशन इसकी दिक्कत है तो अपने से भी हल करके बना सकते हैं, इतना ही रहने देते।